देखिए, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल कैरेक्टर्स। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज आउटसाइड फीचर्स जो होते हैं प्लांट के, जैसे लीव, शूट्स, पेटल्स कैसे हैं, जो स्टेमन है, वो एंड्रोशियम है, वो कैसे। तो ये सब स्ट्रक्चर जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं उनको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हायर प्लांट्स, हमें चाहिए कि हम उसके सारे फीचर्स को समझें। ठीक है, अच्छा, इफ यू पुल आउट वीड, वो कह रहे हैं रूट, स्टेम, लीव्स, शूट्स हो सकते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट में रूट पोर्शन है, फिर उसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन को शूट बोलते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो शुरुआत हम करते हैं रूट से। तो रूट के स्ट्रक्चर से देखो, रूट जो सबसे पहली रूट ग्रो करती है, देखो एक 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 लीफ है, लीफ भी नहीं, ये एक सीड है। सीड के अंदर से दो पार्ट्स इवॉल्व होते हैं। ठीक है, एक होती है प्लूम्यूल। ठीक है, एक होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल होता है सीड के अंदर, दैट फॉर्म्स द स्टेम, शूट, है ना। तो प्लूम्यूल शूट बनाता है, और रेडिकल होता है दैट फॉर्म्स रूट्स। तो एक जर्मिनेटिंग सीड में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल। प्लूम्यूल शूट को जनरेट कराता है, और रेडिकल रूट को जनरेट कराता है। तो इन दोनों में अगर हम बोले, पहली जो रूट निकलती है रेडिकल से, जो रूट निकली है, जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से रूट बनती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। सेकेंडली, बाद में क्या होता है, ये जो एक रूट बन गई, ये है प्राइमरी रूट। इससे कुछ सेकेंडरी ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, ब्रांचेस निकलती हैं, और फिर वो रूट्स डिवाइड होकर बन जाती है, लेटरल रूट्स बन जाती है, सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शरी रूट्स। ठीक है, और प्राइमरी रूट्स और उसकी सारी ब्रांचेस को मिला के हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट क्या होगा? टैप रूट में एक मेन प्राइमरी रूट होगी, और उसके आसपास सेकेंडरी टर्शरी रूट्स होंगी। सेकेंडरी रूट, फिर टर्शरी रूट, डिवाइडेड, जैसे ब्रांच होती जाएगी वो प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी बनता जाए। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशंस लिखनी है कॉपी में, प्राइमरी रूट की और टैप रूट सिस्टम की। ठीक है, और ये होते कौन से प्लांट्स में? डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट क्या होते हैं? ग्राम, राजमा, चना, ये सब क्या है? ये है डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब होता है इट हैज टू एम्ब्रियोनल लीव्स। डाइकॉट का मतलब भी तुम लिख लोगे कॉपी में, टू एम्ब्रियोनल, या नोट्स पे भी लिख सकते हो अगर तुम चाहो। टू एम्ब्रियोनल लीव्स होती हैं, यानी कि दो लीव से एक सीड बना है। तो ये डाइकॉट हो गया। ठीक है, मोनोकॉट सीड कैसा होता है? मोनोकॉट सीड होता है जैसे हमारा मेज या कॉर्न, है ना। तो कॉर्न के अंदर जो एक सीड होता है वो मोनोकॉट होता है। तो ये जो टैप रूट की बात हो रही है, ये टैप रूट सिस्टम किस में होता है? डाइकॉट्स में लिखा है या मोनोकॉट्स में? डाइकॉट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो प्राइमरी रूट की, टैप रूट सिस्टम की, मोनोकॉट, डाइकॉट की। तो यहाँ पे एक डायग्राम है फ्लावरिंग प्लांट का, इसमें समझाने का कुछ ज्यादा है नहीं। फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, लीफ, ये सारा शूट सिस्टम है। देखो, जिस एरिया से, ध्यान दो सूजन, जिस एरिया से लीफ निकलती है उस रीजन को नोड बोलते हैं। हाँ, समझिए, नोड्स के बीच के रीजन को इंटर नोड बोलते हैं। ऐसा शुगर केन में ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। शुगर केन में देखा है, जो कुछ पार्ट होता है जो हम खा सकते हैं, और कुछ रीजन होता है जो हम नहीं खा पाते। जो काम जो तुम खा पाते वो इंटरनोड होता है, और जहाँ पे जो हार्ड सा पार्ट होता है जिसको हम खा नहीं पाते, वो वाला रीजन क्या होता है? नोड। तो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। नोड कौन सा रीजन है? फ्रॉम वेयर द लीव्स अराइज, स्टेम का वो रीजन जहाँ से लीव अराइज करती है। ठीक है, प्राइमरी रूट दिखा रखी है, सेकेंडरी रूट बना रखी है। ठीक है,
और बड वो रीजन होता है जहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स पीछे छूट जाते हैं, जिसके थ्रू क्या अराइज करता है हमारा न्यू लीव्स या न्यू फ्लावर्स कैन अराइज फ्रॉम दीज बड्स। ठीक है, तो इसका रफ डायग्राम, इतना सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, रफ डायग्राम बना दो। अच्छा देखिए, मोनोकॉट, मोनोकॉट कौन से प्लांट्स थे जिनके अंदर सीड हैज ओनली वन लीफ। ठीक है, अच्छा मोनोकॉट प्लांट्स में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी प्राइमरी रूट ज्यादा देर नहीं रहती। यहाँ पे दिख रही है ना, ये डाइकॉट में है, ये है प्राइमरी रूट, वो दिख रही है, पर मोनोकॉट में ये रूट दिखाई नहीं देती, ये रिप्लेस हो जाती है छोटी छोटी रूट से। और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। देखो ये रहा, ये फाइब्रस रूट सिस्टम है। देखो इसमें मेन रूट दिख रही है, इसमें मेन रूट नहीं दिखाई दे रही। तो फाइब्रस रूट सिस्टम को ऐसे समझ सकते हो कि ये जैसे ही स्टेम है ना, यहाँ पे रूट सारी की सारी, ऐसे कोई बड़ी रूट नहीं होती, सारी रूट बराबर होती है, तो फाइब्रस रूट होती है। कभी तुमने ग्रास को उखाड़ा हो, तो ग्रास को उखाड़ के देखा है तुमने, उसकी फाइब्रस रूट्स ही है ना। तो इस केस में तो फाइब्रस रूट्स की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जैसे मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, जिनके अंदर रूट्स अराइज करती है फ्रॉम प्लांट्स अदर देन रेडिकल, दीज रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटेशियस रूट। तुमने ये देखा कि मनी प्लांट और ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर ना रूट्स अराइज कर रही है, पर वो रेडिकल से अराइज नहीं कर रही, लोअर पार्ट से अराइज नहीं कर रही, स्टेम से अराइज कर, किसी और पार्ट से अराइज होने वाली रूट्स कहलाती हैं एडवेंटेशियस रूट्स। ठीक है, तो कितनी टाइप की रूट्स अभी हमने पढ़ी, तीन, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और अब एडवेंटेशियस रूट सिस्टम क्या होती है ये देख रहे हैं। किस में होती है, उनके एग्जाम्पल याद रखते हैं, वो मोनोकॉट्स में होती है, मोनोकॉट्स में मेज एग्जाम्पल है, डाइकॉट में ग्राम, चना। ठीक है, ये दोनों की डेफिनेशन कॉपी में, कॉपी में नोट्स जो प्रॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कॉपी में लिखनी है, अभी भी लिखेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। देखो इन दोनों रूट्स का डेफिनेशन, बायो में बिना लिखे बिना बनाए डायग्राम कोई फायदा नहीं है। रूट्स का मेन फंक्शन क्या है, फर्स्ट वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एंकरेज देना, एंकरेज माने सपोर्ट देना, और फूड मटेरियल को स्टोर करना। जैसे फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड रूट दैट स्टोर फूड कौन होता है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है जो कि क्या स्टोर करती है, फूड। ठीक है, अनियन जो है वो लीव्स होती हैं, और पोटैटो जो है वो स्टेम होता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग, अनियन लीव्स होती है, तो लीव है जब तू खोलता है तो लीव निकलती है, तो लीव्स होती है, और पोटैटो स्टेम होती है अंडरग्राउंड। तो वैसे रूट्स का फंक्शन मेन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और कुछ केसेस में इट स्टोर्स फूड। पर जो बाकी की रूट्स हैं जैसे एडवेंटेशियस रूट्स वगैरह, इनका फंक्शन और भी हो सकता है, जैसे टू स्टोर, टू सपोर्ट प्लांट, उनको भी पढ़ेंगे। तो एक रूट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ रूट। देखो स्ट्रक्चर ऑफ रूट, एपेक्स का मतलब होता है टिप, टॉप पे, टिप पे, बिल्कुल टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है रूट कैप। जो रूट कैप होता है ये उसके सबसे खास रीजन को बचा के रखता है। कौन से रीजन को, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को बचा के रखता है। क्यों, क्योंकि ये रीजन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, अगर कट गया तो इसको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी तो नई रूट बनाने के लिए। तो पॉइंट इज, इस रीजन के सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं ये वाले सेल्स, ये सेल्स को बचा के रखना है, तो इसीलिए इसके ऊपर रूट कैप का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच protects the tender apex of the root as it makes the way through the soil। तो ये है फर्स्ट रूट, हमारा रूट कैप का फंक्शन।
सेकेंड है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जस्ट इसी के नीचे सेकेंड पॉइंट, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वो रीजन है जहां पे थिन वॉल डेंस प्रोटोप्लाज्म के सेल्स मिलते हैं और ये रिपीटेडली डिवाइड होते हैं, अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं। तो इसके अंदर हम बात करें तो मतलब ये कह रहा है कि ये वाले सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे है, थिन वॉल और साइटोप्लाज्म इज वेरी डेंस, ठीक है, और ये अपनी कॉपीज बनाता रहता है, मल्टीपल डिवाइड करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस एरिया अंडरगो, ये है से थर्ड पॉइंट, एक प्रॉक्सिमल का मतलब क्या बताया था मैंने, पास, है ना, प्रॉक्सिमल मतलब पास। तो हम कह रहे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहां पे सेल्स ऑफ दिस रीजन अंडरगो एलोंगेशन एनलार्जमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट इन द रूट लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो गया, अभी जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो चुका है इसके बाद ये गेट कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल परमानेंट सेल, और परमानेंट सेल को इलोंगेट होना होता है। तो पहला ये जो सेल होता है वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में होता है, फिर बाद में ये कौन से रीजन में आ जाता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में। रीजन ऑफ इलोंगेशन में इसकी लेंथ बढ़ती है तो रूट की लेंथ बढ़ती है, लास्ट में जब ये इलोंगेट भी हो गया तो ये चला जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, मैच्योरेशन में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। तो मैच्योरेशन वाले रीजन में हम बोलते हैं कि वहां पे रूट हेयर्स डेवलप हो जाते हैं और वो अपना फंक्शन लेने लगते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। तो दिस इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो कितने पॉइंट्स हो गए इसके, 4। फर्स्ट, रूट कैप which protects region of meristematic activity. Second, region of meristematic activity, thin wall, dense cytoplasm, repeatedly divides. Next, region of elongation, the cells from the meristematic activity start to elongate and increase the length of the axis. And fourth point, region of maturation, जहाँ पे वो differentiate करता है, mature करता है और root hairs form होती हैं। तो इसी region में important point है, root hairs जैसे structures आते हैं, डेवलप होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, ये घर पे जाके लिखना है, ठीक है, होमवर्क में, पर डायग्राम अभी बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट का बनाइए, शुरू करें। स्पेस छोड़ देना अपनी कॉपी में नोट्स के लिए फॉर दीज 4 पॉइंट्स, और डायग्राम उसके एंड में उसके साइड में कैसे। नेक्स्ट पार्ट, स्टेम। स्टेम डेवलप करती है फ्रॉम प्लूम्यूल और उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स मैंने बताया था, नोड्स आर द रीजन वेयर लीव्स आर बोर्न, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रीजन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। द स्टेम बेयर्स बड्स व्हिच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ रीजन है जहां से लीव्स राइज कर रही है, दीज रीजंस आर बीइंग कॉल्ड नोड्स। वो कह रहे हैं कभी कभी बड्स आती है जो कि टर्मिनल भी हो सकती है, कुछ प्लांट्स में इट इज टर्मिनल बड्स और कुछ में इट इज साइडवेज एक्सिलरी होती है। तो 2 तरह की बड्स पॉसिबल है, ठीक है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर बिकम्स वुडी और डार्क। तो जब हम स्टेम को देखते हैं इनिशियली वो ग्रीन कलर की होती है, पर जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है तो वो क्या हो जाती है, ब्राउन। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और ये क्या कंडक्ट करता है, वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। तो स्टेम का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब इसके फंक्शन। बड़े आगे, यहाँ से नोड्स, इंटरनोड्स और बर्ड्स की पोजीशन के बारे में तुम निकाल सकते हो इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट लीफ। लीफ जो है जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है and it is born on the stem. It develops from at node and bears a bud at its axil.
फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, अराइज नोड से करता है, और इसके एक्सिल पे एक बड रहती है, यहाँ पे एक्सिल पे बड, या एक्सिलरी बड बाद में ब्रांच में डेवलप हो सकती है। तो एक्सिलरी बड कहाँ पे होती है और उसका क्या फंक्शन है कि लेटर ऑन जैसे ये लीफ फोल्ड हो जाएगी तो नए ब्रांचेस बनाने के लिए एक्सिलरी बड कैन बी यूज्ड। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बोले पार्ट कौन सा है प्लांट का, लीफ ही है, बिकॉज इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। तो क्या 3 मेन पार्ट्स हैं लीफ के, जरा ध्यान देते हैं। तो लीफ के 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट, लीफ बेस, लीफ बेस या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं इसे, जो ग्रीन पार्ट है सारा का सारा वो लीफ बेस है। ठीक है। अच्छा, नहीं लीफ बेस ये नहीं है, सॉरी, लैमिना लीफ, लीफ बेस ये है। ठीक है, दिस इज लीफ बेस, जहां से वो कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें, ये इसको बोलते हैं लैमिना और लीफ ब्लेड, लैमिना और लीफ, ये ग्रीन पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा। इसी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर जो इसको होल्ड करे हुए हैं लीफ को, इसे बोलते हैं पीटियोल। और लीफ के अंदर आती है हमारी एक मेन वेन, यूजुअली डाइकॉट में ऐसा होता है, एक मेन वेन होती है और फिर सेकेंडरी वेन्स होती हैं। तो एक मेन वेन है और कुछ ब्रांचेस हैं उसकी। ठीक है। तो ये वेन्स कहलाती हैं, और इनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो सबसे सेंटर में, दैट इज मेन वेन। ठीक है। तो क्या क्या पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट, लीफ बेस, पीटियोल, लैमेन। ठीक है। लीफ बेस के अंदर कुछ छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिन्हें स्टिप्यूल बोलते हैं। 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल हो सकते हैं, कुछ कुछ लीव्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते, ये छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। लीफ बेस कभी कभी एक्सपैंड कर जाता है और कवर कर देता है पूरे के पूरे लीफ बेस पीटियोल वगैरह को कवर कर देता है। तो इसको कवर करने वाले जो प्लांट्स हैं वो है लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो दालें होती हैं, जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं, उनके प्लांट्स में ऐसा होता है, और इससे एक स्वॉलन बेस बन जाता है जिसे बोलते हैं पुल्विनस। ठीक है। पुल्विनस किस में प्रेजेंट होता है, कहाँ से बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। Pulvinus is present in leguminous plants and it is formed from the leaf base which partially or wholly covers the uh, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये अलग था, ये अलग, सॉरी। इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस कैन पार्शली और होली कवर द स्टेम, स्टेम को कवर कर सकता है, स्टेम ये है ना, स्टेम इसको कवर कर सकता है। और ये अलग है पॉल्विनस, उसको नहीं, प्लीज याद रखना। लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस कभी कभी स्वॉलन हो जाता है, इसको बोलते हैं पुल्विनस। ठीक है। तो पीटीओल का क्या फंक्शन है, पीटीओल कोलेनकाइमा का बना होता है, और वो जहाँ पे भी सनलाइट है उस तरफ पे लीव्स को मोड़ देता है। तो ये एक तो सन की तरफ उसको एक्सपोज करने में हेल्प करता है, और दूसरा ये क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, तो जैसे लीव्स, जैसे एयर चलेगी, विंड चलेगी, तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे लीव्स टूट के गिरती नहीं है ना। तो वो दे कैन बी फ्लेक्सिबल अराउंड इट। सो ये फंक्शन किसका हुआ, पीटीओल का। ठीक है। लैमिना और लीफ ब्लेड का मतलब यही है कि वो फोटोसिंथेसिस करना है। जो मेन वेन होती है उसको मिडरिब भी बोलते हैं, मेन वेन को क्या बोलते हैं, मिडरिब। और मिडरिब से छोटी छोटी वेन्स निकल सकती हैं। ठीक है। द शेप एंड मार्जिन ऑफ लीव्स अलग अलग होता है। तो यहाँ से कुछ मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, उसके आंसर लिखो। ठीक है, जल्दी से लिखो। फर्स्ट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, describe the following structures. First, stipules. Second, pulvinus. Third, midrib. Midrib. ठीक है, next question.
Explain the functions of the following. Explain the functions of the following. First, petiole. Second, leaf blade. Third, veins. ठीक है, इनके आंसर्स इसी पैराग्राफ में सारे लिखें. व्हाट इज वेनेशिंग? देखो, दो तरह की लीव्स होती हैं. एक जिनके अंदर वेन्स ऐसे इरेगुलर चल रही है, दीज आर कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशिंग. रेटिकुलेट जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रेटिकुल ये मिडरिब हो गया, यानी कि नेटवर्क बनाए हुए हैं. तो ये नेटवर्क है, तो ये है रेटिकुलेट वेनेशन. और ये वेनेशन देखो, ये वेनेशन वाली लीव्स भी होती हैं. वेन्स इनकी इस तरीके से अरेंज है, वो है पैरेलल वेनेशन. तो कितने टाइप का वेनेशन होता है? टू, रेटिकुलेट एंड पैरेलल. रेटिकुलेट वेनेशन होता है इन डाइकॉट प्लांट्स, और पैरेलल वेनेशन होता है इन मोनोकॉट प्लांट्स. ठीक है, याद रखेंगे. तो वेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज टर्म्ड एज वेनेशन. वेनेशन दो तरीके का हो सकता है. रेटिकुलेट व्हेन दे फॉर्म अ नेटवर्क, एंड पैरेलल व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. डाइकॉट में रेटिकुलेट होता है एंड मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन. ठीक है, याद रखेंगे. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स. लीव्स की कितने टाइप्स हैं? लीव्स के दो टाइप्स हैं, सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव. सिंपल लीव में क्या होता है, जब लैमिना एंटायर हो, ये भी सिंपल लीफ है, ये भी सिंपल लीफ है. ये दोनों सिंपल लीव्स हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर देखो, इसको क्या बोलते हैं? इंसेशन. इसे क्या बोलते हैं? इंसेशन. जो ये कट्स बने हुए हैं, दीज आर इंसेशन. ठीक है. व्हेन इंसेशन डज नॉट when incision does not reach the midrib. देखो, इंसिशन तो है, पर क्या ये मिडरिब तक पहुंचा है इंसिशन? नहीं. तो ये सिंपल लीफ होती है. इसमें इंसिशन है ही नहीं, तो भी वो सिंपल लीफ है. सिंपल लीफ होती है व्हेन इंसिशन डज नॉट रीच दी मिडरिब. समझ आया? पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये कैसी है, ये तुम बताओ, ये सिंपल लीफ है ये कम या नहीं है? ये इसका इंसिशन था, इंसिशन कहां तक पहुंच गया? मिडरिब तक. ये पूरी एक लीफ है, तो ये हुई कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ लीफलेट से बनी होती है. पॉइंट इज, ये देखो, ये अगर इंसिशन कहां तक पहुंच जाए? मिडरिब तक, तो कुछ ऐसी लीफ बन जाती है, और ऐसी लीफ को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ. ये है पूरी एक लीफ, और ये जो छोटे छोटे बन गए इंसिशन से, इन्हें बोलते हैं लीफलेट. What is the difference between simple and compound leaves? Simple leaves have intact margin and incision does not reach the midrib. On the other hand, compound leaves में incision reaches the midrib and forms leaflets. समझ आई ये वाली बात? A bud is present in the axil of the petiole. हमें पता है ये बात. Of both simple and compound. petiole के आसपास यहाँ पे एक bud present होती है, वो ये कह रहा है, जो axillary है. ठीक है. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन लीफ एंड लीफलेट. वगैरह लीफ के एक्सिस पे एक बड होती है, एक्सिल पर, और लीफलेट के बेस पर कोई एक्सिस एक्सिल बड नहीं होती. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीफलेट एंड लीफ. समझ आई ये वाली बात? अब लीव्स, जो कंपाउंड लीव्स है, वो दो टाइप की हैं. वन इज
palmately compound, the other is pinnately compound. तो हम बोल रहे हैं लीव्स दो टाइप की हो गई. लीव्स कितने टाइप की हो गई? सिंपल एंड कंपाउंड. कंपाउंड लीव्स दो टाइप की हो गई, pinnately compound एंड palmately compound. pinnately compound लीव्स में क्या होता है? लीफ pinnately compound में लिखेंगे क्या? बाद में लिख लेंगे, इसको देख लो बस. लीफलेट्स अराइज ऑन अ कॉमन एक्सिस, और इस कॉमन एक्सिस को बोलते हैं रैचेस. और रैचेस एक्चुअली में मिडरिब है. वो क्या है एक्चुअल में? मिडरिब थी. तो इसमें लीफलेट्स अराइज करती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द रैचेस. ठीक है. और एग्जाम्पल इज नीम. ठीक है. सेकेंड, पामेटली कंपाउंड में देखते हैं. पामेटली कंपाउंड लीव्स देखिए, जैसे ये प्लांट की ऐसी लीव्स. प्लांट है चंपा, इसकी लीव्स ऐसी होती हैं. ये बीच में फ्लावर आता है, यहाँ पे फ्लावर आता है. पर एनीवेज यहाँ पे लीव्स जो है इसकी पाम की तरह है, जैसे हमारी उंगलियां पाम से कनेक्टेड है वैसे ही. लीफलेट्स आर अटैच्ड टू कॉमन पॉइंट दैट इज द टिप ऑफ द पेटियोल एज इन सिल्क कॉर्ड. तो दो तरह की क्या हो गई हमारी कंपाउंड लीव्स. एक पाइनेटली कंपाउंड, एक पामेटली कंपाउंड. समझ आया कि पूरा एक लीफ था पर लीफलेट जो है एक कॉमन पॉइंट से अकर कर. देन वी कम एट फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलोटैक्सी का मतलब है कि लीव्स कैसे अराइज करती. हाउ डू लीव्स अराइज. यहाँ पे बना नहीं रखा बुक में, मॉड्यूल में बना हुआ है. देखो कैसे फाइलोटैक्सी का एग्जांपल. लीव्स कैसे अराइज कर रही हैं. ये वाला पैटर्न है ऑल्टरनेट. ये कौन सा पैटर्न है? एक और पैटर्न है ऑपोजिट. ये वाला पैटर्न क्या है? ऑपोजिट. ये है ऑल्टरनेट. यानी कि ऑल्टरनेट नोड्स पे आए दैट इज ऑल्टरनेट. एक ही नोड से दो ऑपोजिट आए दैट इज ऑपोजिट. और वॉल्ड में क्या होता है? एक ही नोड से 3 से 4 लीव्स निकल रही. तो ये वाला अरेंजमेंट क्या कहलाता है? वॉल्ड. एग्जाम्पल याद रखने हैं. वॉल्ड का एल्स्टोनिया. ऑपोजिट आते हैं कैलोट्रोपिस और गुआवा में. ऑल्टरनेट आते हैं मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. ठीक है. तो एक बार इन्हें याद कर लो फाइलोटैक्सी. और पीछे वाले पॉइंट सारे रिवाइज कर लो. मैं क्वेश्चन पूछ. तो एक्सिलरी बर्ड के बारे में एक बार दोबारा पूछे जाते हैं. तो कह रहे जो लीव होती है वो नोड से डेवलप होती है, और जब वो डेवलप होती है तो वो अपने पीछे एक एक छोटी सी बड छोड़ जाते हैं. इस पोजीशन को एक्सिल बोलते हैं और इस बड को एक्सिलरी बड बोलते हैं. एक्सिलरी बड से लेटर ऑन ब्रांच बन सकती है. तो लिखोगे लीव्स develop at the node and bears a bud in its axil known as axillary bud which develops into a branch. एक्रोपिटल फैशन अभी आगे आएगा तो उसको बात करेंगे. यहाँ तक डर है? लिख लिया क्वेश्चन आंसर? तो लिखा ही. लिख लिया आंसर भी लिख लिया. अच्छा, लीव्स कितने टाइप की होती है? सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल लीव्स have intact margin and the incision does not reach the midrib. ठीक है. अच्छा, what is the midrib in the pinnately compound leaves called? Rachis. ठीक है. अच्छा,
एग्जाम्पल ऑफ अ पामेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड प्लांट का एग्जाम्पल सिल्क कॉटन, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस, अब फ्लावर्स की बात हो रही है। तो फ्लावर होती क्या है, फ्लावर खुद एक मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम की तरह है। क्यों? देखो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यू नो। फ्लावर हैज पेटल्स, फ्लावर हैज सेपल्स, है ना। और फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होते हैं स्टेमन, एंड द फीमेल पार्ट इज गाइनोशियम, है ना, या पिस्टिल। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर। तो अगर हम इनको देखें, पेटल्स क्या हैं? पेटल्स तो लीफ की तरह है। ये सारे के सारे पार्ट, पेटल, सेपल, स्टेमन और पिस्टिल, ऑल ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड लीफ। क्या कंसिडर करी जा सकती है? और पूरे के पूरे फ्लावर को हम क्या बोल सकते हैं? मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि इन्होंने कुछ और फंक्शन ले लिया है, जो इनका प्राइमरी फंक्शन था फोटोसिंथेसिस का, वो छोड़कर कुछ और फंक्शन कर रहे हैं। तो दे बिहेव एज सेक्स ऑर्गन्स। फ्लावर्स आर सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो नोड्स से आते हैं लीव्स की जगह पे। तो अगर मैं बोलूँ सेपल, पेटल, ये सब कहाँ पे अराइज करते हैं? नोड्स पे। फ्लावर के अंदर छोटी छोटी नोड्स होती है जहाँ से सेपल्स अराइज करती है, पेटल्स अराइज करती है, स्टेमन्स और गाइनोशियम, पिस्टिल। तो ये दैट मींस लीव्स की जगह ले रहे हैं, तो दे आर मॉडिफाइड लीव्स ओनली, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? कोई डेफिनेशन पूछे तो याद रखना है, दो डिफरेंट टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है, रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस टाइप में मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। जरा देखो इसको, डायग्राम है, ध्यान नहीं रखना। देखो रेसमोस में हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इधर देखो मॉड्यूल में गिवन है। रेसमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू करती है ग्रो करना, और जो फ्लावर्स आते हैं वो आते हैं, एक बार दिखाइए। रेसमोस में हम देख रहे हैं कि ना, जो फ्लावर्स आते हैं वो आते हैं साइडवेज। तो फ्लावर्स कम साइडवेज और मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। ये छोटे वाले न्यू फ्लावर्स होते हैं और ये वाले ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, बड़े वाले, है ना। तो पॉइंट इज दिस, अगर कोई प्लांट है जिसकी मेन एक्सिस ग्रो करती जाती है और साइड में फ्लावर आते हैं, तो मैं इसे याद रखता हूँ, ये कंटिन्यूज टू ग्रो, तो ये रेस लगा रही है अपने साथ ही, तो इसको हम बोलते हैं रेस मोस, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं जो टिप पे आ जाते हैं, टॉप पे किसी स्टेम के, तो ऊपर वाली मेन एक्सिस डज नॉट कंटिन्यू टू ग्रो। इस केस में नए फ्लावर्स आएंगे, बट न्यू फ्लावर्स विल कम डाउनवर्ड्स। इधर फ्लावर, इधर फ्लावर, इधर फ्लावर, जो नए फ्लावर आएंगे वो नीचे की तरफ आएंगे और साइडवेज आएंगे, ठीक है। तो साइडवेज आएंगे मतलब नए फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पे ये मेन एक्सिस तो स्टॉप हो गई, तो साइडवेज न्यू फ्लावर्स डेवलप हो, ठीक है, याद रखेंगे। बनाओ ये डायग्राम, रेसमोस एंड साइडवेज। हेलो, हाँ देखो, वो कह रहे हैं फ्लावर के अंदर 4 डिफरेंट वॉल्स होती हैं, और ये 4 डिफरेंट वॉल्स के नाम क्या है? कैलिक्स, मतलब बाहर की साइड पे सेपल्स की लेयर होती है, सेपल्स की लेयर को बोलते हैं कैलिक्स। उसके अंदर पेटल्स की लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं? कोरोला। उसके अंदर स्टेमन्स, मेल पार्ट जो होता है, स्टेमन की लेयर होगी एंड्रोशियम,
और सेंटर में हमें मिलेगा गाइनोशियम। तो आउटर टू इनर ये अरेंजमेंट है। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन। कैलिक्स और कोरोला क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन है, मतलब इनका कोई रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं होता, बस ये फ्लावर को हेल्प करते हैं ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज। बर्ड के टाइम पे सेपल्स होती हैं ग्रीन कलर की जो उसे कवर करके रखती हैं, और पेटल्स का फंक्शन क्या है? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, है ना। तो व्हाट आर द एक्सेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? कैलिक्स एंड कोरोला, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। अच्छा, कुछ फ्लावर्स हैं जैसे कि लिली, उनमें कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, और कैलिक्स और कोरोला जब फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पेरियम। क्या बनाते हैं? तो इनके अंदर कुछ ऐसी सी लीफ दिखाई देती है जिसके अंदर सेपल्स और पेटल्स दोनों क्या है? फ्यूज्ड हैं। ऐसे वॉल को बोलते हैं पेरियम। वॉल को क्या बोलते हैं? पेरियम। ठीक है। अच्छा, when a flower has both androecium and gynoecium, तो ऐसा फ्लावर बाइसेक्सुअल कहलाता है। अगर उसमें सिर्फ मेल पार्ट हो या सिर्फ फीमेल पार्ट हो तो ऐसा फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल की जगह क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल। समझ आएगी वाली बात। सिमेट्री, कुछ फ्लावर्स रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, कुछ बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। तो जो चारों तरफ से सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, किसी भी साइड से देख लो, तो एक्टिनोमॉर्फिक। और जो दो अलग अलग साइड से दिखाई देते हैं वो जाइगोमॉर्फिक। देख, कुछ कुछ जो है एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। ठीक है। तो देखो, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर तो तुमने देखा ही है, नहीं देखा? देखो, ऐसे फ्लावर देखे, डॉग फ्लावर और ये फ्लावर्स, इनमें क्या है? चारों तरफ से सेम है या दो जगह से सेम है? एक इधर और एक इधर, ये जाइगोमॉर्फिक। और ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, तो ये कैसा हुआ? एक्टिनोमॉर्फिक। समझ आएगी वाली बात। एसिमेट्रिक फ्लावर भी हो सकता है। ये फ्लावर में भगवान सिमेट्री बनाना भूल गए। ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक फ्लावर का एग्जाम्पल है कैना। ठीक है, समझ नहीं आ रही वहां से देखे सिमेट्री। ठीक है, तो इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती किसी भी एक्ट। ठीक है, समझ आया? अच्छा, तो अगर हम बात करें, वापस आते हैं, तो फ्लावर कितने टाइप के हो सकते हैं? जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल्स लिखो। एक्टिनोमॉर्फिक के मस्टर्ड, दतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक के पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। एसिमेट्रिक का कैना। ठीक है, तो प्लांट्स कैन बी प्राइमरिस अगर उनके पेटल सेपल्स तीन के मल्टीपल में है, 3, 6, 9, तो वो क्या हो गया? प्राइमरिस। अगर चार के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरिस, और पांच के मल्टीपल में है तो पेंटामेरिस। ठीक है। अच्छा, कुछ प्लांट्स में एक छोटा सा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रैक्ट। जिनमें होता है वो ब्रैक्टिएट कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होता वो ई ब्रैक्टिएट कहलाते हैं। याद रखेंगे ये पॉइंट। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दीज डिफरेंट फ्लोरल पोजिशंस। ये है हाइपोगाइनस, ये है
पेरिगाइनस, ये भी पेरिगाइनस और ये एपिगाइनस। तो ये है इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी क्यों? क्योंकि ओवरी सबसे नीचे से अराइज कर रही है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स ऊपर से अराइज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इंफीरियर ओवरी। ठीक है। अच्छा इधर देखो, ओवरी ऊपर से राइज कर रही है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे से राइज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सुपीरियर ओवरी। और अगर ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सिमिलर पोजीशन से आ रहे हो, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पेरिगाइनस। ठीक है, ये वाला पेरिगाइनस क्यों है ये नहीं समझ आता, पर ये पेरिगाइनस हैं। देखो इट्स लाइक इन सबका कलेक्टिव पॉइंट तुम ये ले लो, इसका कलेक्टिव पॉइंट ये है, इनका ये है। अच्छा इनका भी कलेक्टिव पॉइंट ये है और ओवरी का भी कलेक्टिव पॉइंट ये है। तो ये क्या हो गए? पेरिगाइनस। एक बार इसको देख लेते हैं। हाइपोगाइनस। In hypogynous flower, gynoecium occupies the highest position while other parts are situated below it. ठीक है, ठीक है। Such are superior ovary. Examples भी लिखेंगे और पॉइंट भी। अगर gynoecium सेंटर में है और अदर पार्ट्स एक रिम पे अरेंज्ड है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाते हैं, तो वो पेरिगाइनस है। एग्जाम्पल प्लम, रोज एंड पीच। In epigynous flowers, margin of the thalamus grow upward, enclosing the ovary, getting fused with it. The other parts arise above the ovary. Such is called inferior ovary. और ये होता है गुआवा और कुकम्बर में। ठीक है, इन तीनों की तो डेफिनेशन तुम्हें लिखनी पड़ेगी, पर एक बार दोबारा देख लो इन्हें। ये रिम है, एक रिम से अरेंज्ड है, और देखा जाए तो ये रिम की वजह से ये ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे आ गए विद ओवरी, तो पेरिगाइनस। ठीक है, अगर ये फ्यूज्ड होती है ओवरी के वॉल से रिम और ऊपर से पार्ट्स आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एपिगाइनस। ये इंफीरियर ओवरी है, तो सुपीरियर ओवरी है, ये नॉर्मल ओवरी है। ठीक है, याद रहेंगे ये पॉइंट। ये लिखो इसके पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस और इनके पॉइंट्स। कम ऑन। तो ये हमारे हुए ओवरी ना। इससे ऊपर एक पार्ट और रह गया क्या? थैलेमस की बात रहेगी। थैलेमस क्या होता है? देखो थैलेमस और देखो ये जो फ्लावर्स हैं ये अरेंज होते हैं एक बेस से जो कि स्वॉलन होता है। इस बेस को क्या बोलते हैं? थैलेमस। बेस को क्या बोलते हैं? थैलेमस। थैलेमस से बाकी पार्ट्स निकलते हैं। ठीक है, ये स्वॉलन बेस। अच्छा, थैलेमस हो गया, फ्लावर के पार्ट्स। ठीक है, कैलिक्स आउटर मोस्ट है। अगर पेटल्स सेपल्स यूनाइटेड हो तो गेमोसेपलस, अगर फ्री हो तो पॉलीसेपलस। सेपल्स अगर अलग अलग हो पॉलीसेपलस, अगर फ्यूज्ड हो तो गेमोसेपलस। याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर पेटल्स फ्यूज्ड हो गैमोपेटलस, अगर फ्री हो तो पॉलीपेटलस। ठीक है। अच्छा, एस्टिमेशन वाज पेटल्स एंड सेपल्स कैसे अरेंज होते हैं। अगर देर इज नो ओवरलैपिंग तो इसको क्या बोलते हैं? वेलवेट। अगर एक एंड ओवरलैप होता है और दूसरा करता है तो इसे बोलते हैं ट्विस्टेड। ठीक है, अगर कोई डेफिनेट अरेंजमेंट ना हो तो इम्ब्रिकेट। एक बड़ी पेटल हो, दो साइड पेटल हो और दो छोटी पेटल्स हो, तो इनको बोलते हैं वैक्सिलरी अरेंजमेंट। इन सबके एग्जाम्पल याद करने होंगे, कौन सा किस फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, तो जरा देखें एक फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या हैं। फ्लावर के पार्ट्स में यू विल हैव पेटल्स। पेटल्स की जो लेयर होती है बॉल को कोरोला बोलते हैं, कोरोला।
सेपल्स होती हैं नीचे, सेपल्स की जो वॉल्स होती हैं, वॉल माने लेयर, उनको बोलते हैं कैलिक्स। जो हमारा मेल पार्ट होता है उसकी वॉल को बोलते हैं एंड्रोशियम। जो फीमेल वॉल होती है, दैट इज फीमेल पार्ट, उसे बोलते हैं गाइनोशियम। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो पेटल्स की वॉल्स को बोलेंगे कोरोला, सेपल्स की वॉल को बोलेंगे कैलिक्स, वॉल बोलते हैं WHORL, वॉल। स्टेमिन मेल पार्ट की वॉल को बोलेंगे एंड्रोशियम। कार्पेल की वॉल को बोलेंगे गाइनोशियम। These are the walls of flower। तो देखें, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पेटल्स होते हैं, कलरफुल पेटल्स जो कि किसी इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेपल्स जो कवर करते हैं बर्ड को, है ना, जब वो यंग होता है। देन वी हैव स्टेमन। स्टेमन जो है मेल पार्ट है, वो ऐसा दिखता है। इसके अंदर ऊपर की साइड पे होता है एंथर और नीचे होता है फिलामेंट। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिकी होता है स्टिग्मा, देन वी हैव स्टाइल जो कि लंबी सी ट्यूब होती है, और ओवरी। ओवरी जो बेसल पार्ट होता है जो कि बल्ज्ड होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं। अब फ्लावर्स की कैसे हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जरा देखें, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिक्स आउटर मोस्ट ग्रीन कलर की, जो सेपल की लेयर है उसको बोलते हैं कैलिक्स, जो ग्रीन कलर की लेयर थी जो बर्ड को वो करती है, कवर करती है। ठीक है, कैलिक्स कह रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कैलिक्स के जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड हो। मतलब क्या है, देखो ऐसा हो सकता है कि सेपल्स अलग अलग हो, ये सेपल्स हैं तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेपल्स फ्यूज्ड हो, कुछ फ्लावर्स में इट इज फ्यूज्ड। तो अगर वो फ्यूज्ड होगी तो इट विल बी कॉल्ड गैमोसेपलस। अगर वो फ्री होगी सेपल्स तो उसे बोलेंगे पॉलीसेपलस। समझ आई वाली बात? तो डिफरेंस बिटवीन गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। इसी तरीके से पेटल्स की बात करें, पेटल्स कुछ फ्लावर्स में जैसे रोज है, उसके अंदर जो पेटल्स हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, पॉलीपेटलस। ठीक है, पर अगर तुम यही चीज चाइना रोज में देखो तो चाइना रोज में वो पेटल्स भी फ्यूज्ड हैं, पेटल्स सारी फ्यूज्ड हैं, चिपकी हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गेमोसेपलस। समझ आया या नहीं आया? रोज में तो फ्री होती हैं, तो पत्तियां रोज की पेटल्स निकाल नहीं सकती अलग अलग। चाइना रोज में तो फ्यूज्ड होती है, देखो। इसके अंदर फ्यूज होती है, नीचे से फ्यूज होती है। अब देखें, हिबिस्कस जो होता है इज गेमोसेपलस। गेमोसेपलस है पर पॉलीपेटलस है, इसकी निकल जाती है। ठीक है, हिबिस्कस पॉलीपेटलस है। और कोई देखो, ऐसे तो होता है, नीचे की साइड फ्यूज नहीं होती उसकी, गेमोपेटलस में होती है नहीं? ऐसे फ्लावर्स तो देखे होंगे तुमने जिनके नीचे से की साइड से क्या है, जैसे पेट्यूनिया है, पेट्यूनिया ऐसा फ्लावर है।
जिसके नीचे से वो फ्यूज होता है। पेट्यूनिया, ये तो देखा होगा, ये सारे पेट्यूनिया। इसके अंदर क्या होता है, नीचे की साइड से वो एक ही पेटल है, फ्यूज्ड है, ऊपर की साइड सारी फ्यूज्ड है, तो दिस इज पॉलीपेटलस। ठीक है, समझ, नहीं नहीं, गेमोपेटलस, फ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कोरोला ट्यूब शेप भी हो सकता है, फनल शेप भी हो सकता है, व्हील शेप भी हो सकता है, ये वाली चीजें तो चलो अलग बात है। अब आते हैं एस्टिवेशन पे। तो एस्टिवेशन कॉपी में लिखेंगे, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लावर बड with respect to each other member of the wall is called estivation। estivation की डेफिनेशन लिखेंगे। हम कह रहे हैं सारी सेपल्स आपस में कैसे अरेंज्ड है। एस्टिवेशन के पॉइंट्स देखो, एस्टिवेशन था क्या, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इज एस्टिवेशन, है ना। पेटल सेपल्स कैसे अरेंज होती हैं, तो इसमें पहला वे क्या है, इस वे को बोलते हैं वेलवेट, दोनों वेलवेट के डायग्राम से। इन दिस केस द पेटल्स एंड सेपल्स जस्ट टच वन अनदर, दे डू नॉट ओवरलैप। ये इधर इधर टच करते हैं पर ओवरलैप नहीं करते। एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस। एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस। अच्छा, इसमें देखो ट्विस्टेड में वन एंड ओवरलैप द अदर पेटल एंड सो ऑन, एक दूसरे को ओवरलैप करता है, फिर दूसरा इसको ओवरलैप करता है, तो इसमें एक साइड से ओवरलैप हो रहा है, दूसरा खुद ओवरलैप कर रहा है दूसरे को। तो पॉइंट इज दिस, ये वाला अरेंजमेंट किस में होता है, ये वाला अरेंजमेंट ट्विस्टेड करता है चाइना रोज और लेडी फिंगर में, याद रखेंगे। थर्ड, पेटल्स और सेपल्स ओवरलैप तो करते हैं बट देयर इज नो डेफिनेट अरेंजमेंट और पैटर्न, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। इसे क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में दे ओवरलैप बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल इज कैसिया एंड गुलमोहर। थर्ड देखो, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, वेक्सिलरी। इसके अंदर एक लार्ज पेटल होता है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, तो ये वाली पेटल को क्या बोलते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर दो होती है साइड में, इन्हें बोलते हैं लेटरल, लेटरल को बोलते हैं विंग्स, दो विंग्स हैं। और ये जो दो छोटी वाली हैं, ये दो छोटी वाली हैं, दो अलग अलग हैं, इन्हें बोलते हैं कील। ये इंटीरियर होती है, ये इंटीरियर होती है, ये लेटरल होती है, लेटरल माने साइडवेज, और ये वाली लार्ज होती है पेटल। ठीक है, ये वाली बात समझ में आए। लार्ज एक है, टोटल 5 है, एक लार्ज है स्टैंडर्ड, दो विंग्स और दो कील, याद रखेंगे। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं वेक्सिलरी। क्या बोलते हैं, वेक्सिलरी अरेंजमेंट। नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे वेक्सिलरी किस में होता है, लिखा है पी एंड बीन। ठीक है, राजमा, पी, मटर, इन सब के अंदर वेक्सिलरी। नेक्स्ट, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल वॉल है, एंड्रोशियम क्या है, मेल वॉल है ना। हमें बोला जा रहा है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, ईच स्टेमन रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट होता है, अभी मैंने बताया जैसे फिलामेंट एंड एंथर इज देयर। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। पोलन ग्रेन किस में प्रोड्यूस होते हैं, पोलन सैक। तो पोलन सैक कहां पे होते हैं, इन दी एंथर। एंथर में वी विल हैव दी पोलन सैक, और पोलन सैक विल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, पोलन्स को प्रोड्यूस कर। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेमन होते हैं जो पोलन प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे स्टेमन को बोलते हैं स्टैमिनोड। क्या बोलते हैं, स्टैमिनोड। अगर कोई पोलन स्टेराइल हो, दैट मीन्स वो पोलन प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसे हम बोलेंगे स्टैमिनोड। ठीक है,
Stamen of flowers may be united with each other, such as petals, or among themselves. And when stamens are attached to the petals, they are epipetalous. वो कह रहे कभी कभी स्टेमन्स पेटल के साथ चिपके हुए होते हैं. तो एग्जाम्पल है ब्रिंजल. ब्रिंजल में जो स्टेमन है दैट इज अटैच्ड टू फ्यूज विद पेटल. इसके साथ फ्यूज है पेटल के साथ. पेटल के साथ ही फ्यूज होता है. तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एपीपेटलस. और इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रिंजल. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है, देखो पेटल और सेपल दोनों फ्यूज होते हैं. पेटल, ये पेटल है और नीचे सेपल होती है, ये दोनों फ्यूज्ड हैं, चिपके हुए हैं. तो इसको बोलते हैं पेरियांथ. इसे क्या बोलते हैं? पेरियांथ. पेरियांथ के साथ अगर हमारा स्टेमन भी फ्यूज्ड हो, स्टेमन भी फ्यूज्ड हो पेरियांथ के साथ, तो इससे बोलते हैं एपीफाइलस. क्या बोलते हैं? एपीफाइलस. टर्म्स बहुत सारी है इस चैप्टर में. गेमोसेपलस, गेमोपेटलस. क्या होता है? सेपल्स फ्यूज्ड, गेमोसेपलस. सेपल्स फ्री, पॉलीपेटलस. सेपल्स फ्री, पॉलीसेपलस. पेटल्स वाले केस में गेमोपेटलस, पॉलीपेटलस. ठीक है. अगर हमने बोला व्हाट इज स्टैमिनोड? अ स्टेराइल स्टेमन दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी pollen grain. स्टेमन तो है पर pollen grain नहीं प्रोड्यूस कर रहा, so that is staminode. Epipetalous, when stamens are fused with petals. Epiphyllous, when stamens are attached to perianth. इसका एग्जाम्पल क्या है? लिली. जरा देखते हैं. ये पेरियांथ, तो ये थोड़ी बहुत टॉपिक्स पीछे की रह गए, इसको जरा देख लो. पार्ट्स ऑफ फ्लावर से पहले हमने कुछ करना था, ये रह गया. देखो, जब फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, ये काम करो, इसको एंड कराऊं पहले, वो कंप्लीट कर लूं फिर ऑर्डर करूं. देखो नेक्स्ट, एपिपेटलस, एपिफाइलस समझ आया? हाँ या ना? ठीक है. स्टेमेंस कभी कभी एक बंच में होते हैं. स्टेमन का ये बंडल है, ये एक बंच में है. अगर एक बंच है, एक बंडल है, तो मोनोएडल्फस. मोनोएडल्फस का मतलब क्या है? इट इज प्रेजेंट इन वन बंडल, वन बंच. अगर एक ही फ्लावर के अंदर दो बंडल होंगे, एक ही फ्लावर में कितने बंडल होंगे? दो. तो ऐसे बंडल दो होने के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा? डायडेल्फस. क्या नाम हो जाएगा? डायडेल्फस. अगर दो से ज्यादा बंडल हो तो क्या नाम हो जाएगा? पॉलीएडल्फस. क्या हो जाएगा? पॉलीएडल्फस. एक बंडल मोनोएडल्फस, दो बंडल डायडेल्फस, मेनी बंडल्स पॉलीएडल्फस. याद रखेंगे. नेक्स्ट, देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट. जैसे सैल्विया एंड मस्टर्ड में कुछ फिलामेंट लंबे होंगे, कुछ फिलामेंट छोटे, ऐसा भी हो सकता है. तो दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें लेंथ ऑफ फिलामेंट्स जो है वो वेरी करेगी. ठीक है. कोई लंबे स्टेमन होंगे, कुछ छोटे स्टेमन होंगे. ठीक है. गाइनोशियम. गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एक बार इसको रीड करो, क्या लिखा है इसमें सारा. गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एक कार्पल में तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ठीक है. ओवरी बेसल पार्ट है. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा स्टिकी सरफेस, स्टाइल अगेन इलोंगेटेड सरफेस, ओवरी बेसल पार्ट. ठीक है. तो ये सब चीजें यहां लिखी है. स्टाइल स्टिग्मा को कनेक्ट करता है ओवरी से,
स्टिग्मा टिप ऑफ स्टाइल पे होता है, वो रिसेप्टिव सरफेस है। रिसेप्टिव माने स्टिकी, जहां पे पोलन ग्रेन आके स्टिक करेगा। अच्छा, ईच ओवरी बेयर्स वन और मोर ओव्यूल्स, हर एक ओवरी में कुछ ओव्यूल्स होंगे। ओव्यूल्स जो होते हैं वो अटैच किससे होते हैं? प्लेसेंटा से। किससे अटैच होते हैं? प्लेसेंटा से। ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे एंड दे आर अटैच्ड बाय प्लेसेंटा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कार्पल हो, ऐसा केस कहलाता है मोनोकार्पलरी। जब एक ही कार्पल हो, एक फ्लावर में एक ही कार्पल है, या फिर एक में एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं। तो मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। अगर एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो इसका शॉर्ट शॉर्ट डायग्राम बनाते जाना, तो वो कहलाता है मल्टी कार्पलरी ओवरी। ठीक है, जिसके एक से ज्यादा कार्पल होंगे। ठीक है। अच्छा, तो कभी कभी अगर मल्टी कार्पलरी है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो पॉलीकार्पस हो सकता है जिसमें कार्पल्स फ्यूज नहीं है, कार्पल्स आर नॉट फ्यूज्ड, या फिर हो सकता है फ्यूज कार्प, या तो फ्यूज हो सकता है जिसे हम बोलते हैं सिन कार्प। क्या बोलते हैं? सिन कार्प, फ्यूज्ड कार्पल्स। या तो फ्री हो सकते हैं या फ्यूज हो सकते हैं। फ्री वाले पॉलीकार्पस और फ्यूज वाले नहीं, पॉलीकार्पस नहीं, एपोकार्पस, सॉरी, एपोकार्पस, और फ्यूज वाले कहलाएंगे सिनकार्पस। ठीक है। नेक्स्ट, ओव्यूल्स डेवलप इनटू, देखो ओव्यूल सीड बनता है, ओव्यूल क्या बन जाता है, और ओवरी क्या बनता है? ओवरी बनता है हमारा फ्रूट। ठीक है। अब बात आती है कि प्लेसेंटा क्या था? प्लेसेंटा था जो ओवरी के अंदर ओव्यूल को अटैच करता है, उसको क्या बोलते थे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किस तरीके से अरेंज्ड है उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अभी जैसे हमने एस्टिवेशन पढ़ा था, वैसे ही टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है। तो प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी is known as placentation. तो प्लेसेंटेशन कितने टाइप का है? लिख लिया और प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन सुजल? प्लेसेंटेशन कितने टाइप का है? फर्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। प्लेसेंटेशन कितने टाइप का है? फर्स्ट है मार्जिनल, जिसमें प्लेसेंटा एक रिज के अलोंग होता है और उसमें ओव्यूल्स अरेंज होते हैं इन 2 रोज। एग्जाम्पल इन पी। तो देखो, ये जो मटर का दाना, मटर खाते हो तुम, पहले देख लो, लिखना बाद में। तो मटर खाते हो जैसे तुम, ठीक है, वैसे ही मटर जो है वो क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी। और जो इसके अंदर जो ये सीड्स बने हुए हैं ये ओव्यूल थे। जो सीड्स थे वो क्या थे? ओव्यूल। एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, जैसे मटर में है। ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है वो ओवरी से कैसे अटैच्ड है? एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन को बोलेंगे रिज। क्या बोलेंगे? रिज। और रिज एक कोने में है, तो मार्जिन पे है। तो प्रेजेंटेशन में टाइम पे सोया कर, और इस तरीके से चलेगा नहीं काम बायो। नींद आए जा रही है, आए जा रही है, जहां के तो क्या। हाँ, प्लेसेंटेशन में एक रिज होता है और रिज के अलोंग जो है ओव्यूल्स 2 रो में अरेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल इन पी। ठीक है। व्हेन प्लेसेंटा इज एक्सियल, एक्सियल माने एक्सिस। देखो, एक्सियल का एग्जाम्पल क्या दें हम आपको? मटर नहीं, टमाटर। टमाटर
टमाटर को काटते हैं, जब टमाटर को काटे तो सेंटर में क्या होता है, सेंटर से सीड्स अटैच होते हैं। ऐसा होता है कि ये टमाटर है, इसकी ये सीड्स है, सीड्स उसके कहां से अटैच्ड है, सेंटर से अटैच्ड है। तो सेंटर में एक एक्सिस है, जो ऊपर एक टमाटर के ऊपर हमें एक पॉइंट दिखता है, ये टमाटर को अगर ऊपर से देखो तो उसके बीचों बीच एक एक्सिस जा रही है, क्या जा रही है, एक्सिस, एक लाइन जा रही है, और उससे एक्सिस से टमाटर के क्या सीड्स अटैच्ड है। तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है एक्साइल। ये किसमें होता है, चाइना रोज, टमाटर और नींबू में, नींबू में भी ऐसे ही। समझ आएगी वाली बात, ठीक है। तो ये एक्सियल, एक्साइल, और जो साइड में चलने वाला मार्जिन, मार्जिनल, ठीक है। दो तरह का प्लेसेंटेशन अभी हमने पढ़ा। एक है पेराइटल। पेराइटल में हमारे पास एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जिमोन। देखो ओवरी जो है वन चैम्बर्ड है, ओवरी पूरा का पूरा एक ही चैम्बर है, ठीक है। इसकी जो वॉल्स है, इसकी वॉल्स से सीड्स अटैच्ड हैं। सीड्स कहां पे अटैच्ड है, ओव्यूल कहां पे अटैच्ड है, वॉल से। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक फॉल्स सेप्टम आ जाता है। फॉल्स माने एक नकली वॉल्स आ जाती हैं। तो वैसे ये नकली की वॉल्स हैं, असली वॉल्स नहीं है। वैसे ये ओवरी इसमें हमेशा यूनिलॉक्यूलर, वन चैम्बर होती है, बट कभी कभी ये 2 चैम्बर की बन जाती है क्योंकि एक फॉल्स वॉल आ जाती है। ऐसा एग्जाम्पल है मस्टर्ड। पर इसमें कहां पे अटैच्ड है, पेरीफेरी में। पेरीफेरी होता है कॉर्नर्स पे, पेरीफेरी में अटैच्ड है सीड, ठीक है। देख नेक्स्ट है डायंथस एंड प्राइम रोज। डायंथस एंड प्राइम रोज में फ्री सेंट्रल होता है, सेंटर में, ठीक है। हमारे क्या है, सीड्स सेंटर से आते हैं। एग्जाम्पल इसका अच्छा और अच्छा है कॉर्न, मेज। कॉर्न मेज में कहां से आता है, सेंटर में सारी चारों तरफ सीड्स अरेंज्ड है, जो तुम खाते हो कॉर्न को। तो वो कैसा एग्जाम्पल है, फ्री सेंट्रल। कैसा है, फ्री सेंट्रल। समझ आए सीड्स कैसे अरेंज्ड है उसमें। बेसल, बेसल का एग्जाम्पल होगा जैसे सनफ्लावर, मैरीगोल्ड या मैंगो ही ले लो। मैंगो में जो सीड है वो कहां से अटैच्ड होता है, बेस से। तो ये कैसा हो गया, बेसल में। समझ आएगी वाली बात। तो ये सारे के सारे बेस ऑफ ओवरी से अटैच होने वाला ब्लेस। तो ये डायग्राम्स बना दो प्लेसेंटेशन। ये मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, प्री सेंट्रल और बेसल बनाए। तो देखें, ये वर्ड्स को सबको एक एक कॉपी में लिख के लाने हैं। ये जो सारे बोल्ड शब्द है ना, बेसल, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल, एक्साइल, एपोकार्पस, सिग्मा, ओवरी, प्लेसेंटा, जो भी बोल्ड में है, ये सारे इनकी टर्म्स लिख के लानी है कि ये टर्म का क्या मतलब, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन टर्म्स के साथ। अब फ्रूट की बात करें। फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ जो प्लांट फ्लावर करते हैं वही फ्रूट बनाते हैं, जो फ्लावरिंग नहीं करते वो फ्रूट कभी नहीं बनाते, ठीक है। तो ओवरी ही फ्रूट बन जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्रूट बना सकते हैं बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। कुछ फ्रूट्स को विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाया जा सकता है, लाइक बनाना। बनाना में डू यू सी सीड्स, नहीं, बनाना में सीड्स ही नहीं होते। तो इस केस में क्या है, वो हार्मोन लगा के उसको, ओवरी को, उसको डायरेक्टली फ्रूट बना दिया जाता है। उसमें पॉलन की वेट नहीं करी जाती, पॉलन आएगा, पॉलन के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट बनेगा। तो ऐसे फ्रूट्स होते हैं पार्थिनोकार्पिक, और ये सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीडलेस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में लिख लेंगे टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, फ्रूट की 3 वॉल्स होती हैं।
एक मैंगो को सोचो, मैंगो में 3 वॉल हैं। एक मैंगो का आउटर पार्ट जो ग्रीन हो या येलो होता है, एपिकार्प। उसके अंदर वाला पार्ट जो फ्लैशी होता है, जो हम खाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर होता है हमारा सीड, सीड के ऊपर हमें मिलती है एंडोकार्प। तो फ्रूट के कितने पार्ट्स हैं, कितनी लेयर्स हैं? 3। वन इज एपिकार्प आउटर मोस्ट, मीजोकार्प मिडल में, एंड एंडोकार्प इनर होती है, इन साइड पे होती है। तो देर आर 3 लेयर्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट की 3 लेयर्स होती हैं, याद रखेंगे ये पॉइंट। मैंगो और कोकोनट में एक डिफरेंस है। मैंगो की जो लेयर है फ्रूट, उसको तुम खा रहे हो, मीजोकार्प, वो फ्लैशी है। पर कोकोनट में सोचो, कोकोनट का आउटर मोस्ट जो ग्रीन पार्ट है दैट इज एपिकार्प। उसके बाद जब वो हम कोकोनट को, फ्रेश कोकोनट को काटते हैं, तो उसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट बीच में पार्ट होता है जिसको हम खाते नहीं है, वो मीजोकार्प, वो फाइब्रस होता है। वो क्या होता है? फाइब्रस। और जो तुम पीते हो वो कोकोनट के सीड के अंदर का एंडोस्पर्म है। तो तुम सीड में जाते हो इस केस में, है ना। तो कोकोनट में क्या तुम मीजोकार्प खा रहे हो? नहीं। पर मैंगो में मीजोकार्प खा रहे हो। तो कोकोनट में फ्रूट, अच्छा, कोकोनट में जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस है, और जो मैंगो में मीजोकार्प है वो फ्लैशी है। ठीक है, लिखा नहीं है यहां पे, पर समझ आए ये वाली बात। जब कोकोनट सूख जाता है तो फाइबर्स ही बच जाते हैं उसके ऊपर, छिलका जो होता है उसका, वो सब छिलका कहाँ पे था? वो जो व्हाइट पार्ट था कोकोनट का, उसके अंदर से निकला है वो, ठीक है। क्योंकि व्हाइट पार्ट सूख के वो फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो फाइबरस होता है उसका मीजोकार्प, ठीक है। और इसके अंदर मैंगो में फ्लैशी होता है। डिफरेंस समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा देखो, मैंगो और कोकोनट फ्रूट्स को ड्रूप बोलते हैं। व्हाट इज अ ड्रूप? ड्रूप होता है जिसमें एक ही कार्पेल हो, मोनोकार्पेलरी ओवरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब तो तुम जानते हो, जिसके अंदर, जिस फ्रूट में एक ही कार्पेल हो, एक, मल्टी कार्पेलरी ना हो। और ओवरी सुपीरियर हो। सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है ओवरी जो बाकी पार्ट से ऊपर की तरफ हो, स्टेमन नीचे हो, पेटल्स नीचे हो, सेपल्स नीचे हो, सारी नीचे हो, पर उनकी जो ओवरी है वो सुपीरियर हो। तो ऐसी ओवरी जो सुपीरियर और मोनोकार्पेलरी हो, उसके फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं। तो ड्रूप के 2 एग्जांपल्स हैं, मैंगो एंड कोकोनट। ये दोबारा कराऊंगा चैप्टर, तो ना ये टर्म्स लिखवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा। अभी तुम समझ रहे हो कि क्या क्या है, फिर दूसरी बार में थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। ड्रूप क्या है? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी का फ्रूट। व्हाट इज ड्रूप? दे आर द फ्रूट्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज, जिनके अंदर एक ही सीड भी हो। सीड भी कितने हो? एक। मैंगो में मिडिल पार्ट फ्लैशी होता है, मीजोकार्प। पर कोकोनट में मीजोकार्प फाइबरस होता है, फाइबर से बना होता है, ठीक है। समझ आई ये वाली बात। अब बात आ रही है सीड की। सीड के अंदर 2 चीजें होती हैं। देखो सीड है क्या? सीड प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन है। सीड क्या है? प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन इसी के अंदर है। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंडोस्पर्म, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? खाना। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक के लिए खाना उसे इससे मिले। और दूसरी चीज होती है एम्ब्रियो। दूसरी चीज क्या होती है? एम्ब्रियो। और इन दोनों को कवर कर रहा होता है हमारा सीड कोट। इसके ऊपर कवरिंग क्या कर रहा होता है? तो सीड के क्या क्या पार्ट्स हैं? सीड की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सीड कोट। सीड कोट के अंदर एंडोस्पर्म है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एंड एम्ब्रियो है जो कि बाद में बनने वाला है, प्लांट बनने वाला है, फ्यूचर प्लांट, है ना। तो एम्ब्रियो में क्या क्या चीजें हैं? एम्ब्रियो में एक रेडिकल होती है जो रूट बनाएगी, एक प्लूम्यूल होती है। तो देखो एम्ब्रियो में होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक छोटे से
प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लूम्यूल जिससे क्या बाहर आएगा, शूट, शूट बाहर आए, एक रेडिकल जिससे क्या आएगा, रूट। प्लूम्यूल और रेडिकल मिला के कहलाती है एम्ब्रियो की एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझ आई ये वाली बात या नहीं? ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दो लीव्स होती हैं, जब हम सीड को देखते हैं तो उसके अंदर से दो पार्ट्स होते हैं डाइकॉट सीड में, और ये दो लीव्स को बोलते हैं डाइ कॉटिलेडन्स। क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन्स। इसमें भी नरिशमेंट होता है प्रेजेंट फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनमें वीट और मेज में एक ही कॉटिलेडन होता है, मेज में एक कॉटिलेडन होता है, तो उन्हें बोलते हैं मोनोकॉट सीड्स। और जैसे ग्राम और पी, इनमें दो दो वो होते हैं, दो साइड्स होती हैं, तो इससे बोलते हैं दो लीव्स होती हैं, तो इन्हें बोलते हैं डाइकॉट सीड्स। तो दो तरह के सीड होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स। ठीक है। तो हम सीड की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड क्या थी? सीड कोट। सीड कोट के दो पार्ट्स हैं, टेस्टा और टेगमेन। सीड कोट भी दो लेयर्स में अरेंज है, वही कह रहा है। तो अगर तुम सीड कोट को देखो तो सीड कोट की एक आउटर लेयर है जिसे बोलते हैं टेस्टा, और एक इनर लेयर है जिसे बोलते हैं टेगमेन। ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक एक पोर है ऑन ऑन डाइकॉट सीड जिसे बोलते हैं हाइलम, जिससे पानी जाता है, पानी मॉइस्चर आने जाने के लिए कौन सा पोर है? हाइलम। ठीक है। हाइलम इज अ स्कार, और हाइलम हैज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। स्मॉल पोर हाइलम के अंदर है, नोन एज माइक्रोपाइल। ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जो प्लूम्यूल और रेडिकल से बनी है। कॉटिलेडन में फूड रिजर्व होता है, कॉटिलेडन में क्या होता है? फूड रिजर्व। कुछ सीड्स हैं जैसे कैस्टर, कैस्टर में एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। ये तो हम जानते ही हैं। देखो होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, पॉलन ग्रेन किस पे लैंड करेगा? स्टिग्मा। तो इट फॉर्म्स अ पॉलन ट्यूब। क्या बनाता है? फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब रीचेस दी ओवरी। ओवरी के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो पॉलन ग्रेन रिलीज करता है दो मेल गेमीट्स। एक मेल गेमीट तो एग के साथ फ्यूज करता है, और एक मेल गेमीट एंडोस्पर्म बनाता है। तो दो मेल गेमीट होते हैं, एक फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट, एक मेल गेमीट से जाइगोट बनता है और दूसरे मेल गेमीट से एंडोस्पर्म। ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओवरी के अंदर फीमेल गेमीट होगा, फीमेल पार्ट है तो फीमेल गेमीट होगा, एग,
तो हम कर रहे हैं मोनोकॉट सीड, ठीक है। मोनोकॉट सीड में देखो डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड में क्या डिफरेंस है। मोनोकॉट सीड्स में ये याद रखना एक ही लीफ होती है, जैसे मेज या कॉर्न, कॉर्न के अंदर एक ही लीफ होती है, एक ही सब्सटेंस है। और डाइकॉट सीड्स क्या होते थे, जिनकी दो लीव्स होती थी, जैसे कि ग्राम यानी कि चना, राजमा, उनमें क्या होती है, दो लीव्स होती है। तो डाइकॉट सीड्स होते हैं, ये मोनोकॉट सीड्स होते हैं, याद रखेंगे ये बात। तो मोनोकॉट सीड्स कैन आर एंडोस्पर्मिक बट सम आर किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि देखो होता क्या है, सीड के अंदर एक सीड के अंदर तो नहीं, हमें ये याद रखना है कि सीड के अंदर सीड बनता किससे है, ओव्यूल से। किससे बनता है, ओव्यूल से। ओव्यूल के अंदर दो मेन चीजें होती थी, एक एग और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, दो चीजें होती थी, बताया था लास्ट। ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई पॉलन ग्रेन लैंड करता है, पॉलन ग्रेन लैंड करता है, तो पॉलन ग्रेन दो मेल गैमीट रिलीज करता है, एक पॉलन ग्रेन दो मेल गैमीट रिलीज करता है। एक मेल गैमीट आर्मान सुनना है, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होता है और वो बनाता है एग प्लस मेल गैमीट मेक्स जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट, ठीक है। दूसरा मेल गैमीट, दो मेल गैमीट होते हैं, एक पॉलन में कितने मेल गैमीट होते हैं, दो, ठीक है। तो दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से और वो बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है। आफ्टर फ्यू मतलब आफ्टर फ्यू मिनट्स या फ्यू टाइम, मतलब कुछ देर बाद ही जाइगोट और डिवाइड होगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है टू नरिश द एम्ब्रियो, ये वाली बात याद रहेगी। तो व्हाट आर द टू टिश्यूज formed after fertilization? So two tissues are, one is endosperm and the other is embryo. दो चीजें ये बनती हैं। अच्छा, ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो नरिशमेंट में यूज कर लेता है, एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है और एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है। समझ में आ रही है बात, एंडोस्पर्म खत्म होता जाएगा और एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा। तो यूजुअली सीड्स में जो डाइकॉट सीड्स थे उनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, ठीक है। डाइकॉट सीड्स में एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होता है, पर लिखा है मोनोकॉट सीड्स में एंडोस्पर्म रहता है। बट सिर्फ एक ऐसे मोनोकॉट्स है जिनमें एंडोस्पर्म नहीं रहता, वो कौन से, ऑर्किड्स। याद रखेंगे ये सुनो। अच्छा, तो ये बनाना है, बनाओ जल्दी, बना रखा है। जिसने नहीं बनाया था लास्ट क्लास में वो एब्सेंट था, जल्दी बना ली। और सीरियल्स जैसे कि वीट, मेज, राइस, इन सब में एंडोस्पर्म बचता है, ठीक है। और सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है एंड फ्यूज्ड विद द ओवरी वॉल, ये याद रखना। तो यहाँ पे दो दो पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट बनेगा मोनोकॉट्स विद नो एंडोस्पर्म, कौन था, या मोनोकॉट्स विदाउट एंडोस्पर्म, कौन से थे, ऑर्किड्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। ये कौन से की बात हो रही है, सीरियल्स एंड एक और था मेज। क्या जब तुम मेज खाते हो, जब तुम कॉर्न खाते हो, तो उसका सीड कोट पर अलग से पता चलता है, पता चलता है, मुझे तो नहीं। जब तुम कॉर्न खाते हो तो उसमें ऐसा कुछ है जो तुम बाहर फेंक देते हो तो तुम नहीं खाते, कोट है सिर्फ, नहीं, उसका जो सीड कोट है वो फ्यूज्ड है, मेम्ब्रेनस है, तो फ्रूट वॉल के साथ ही जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात, तो तुम फ्रूट के साथ पूरा वो खा जाते हो, सीड कोट भी खा जाते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर यही बात हम करें
इसकी कैश्यू, आलमंड्स। आलमंड्स जो होते हैं उसकी एक आउटर कवरिंग होती है, उसको तुम हटाते हो, है ना। और सीड कोट उसका अलग होता है। और भी बता दो सीड कोट। जैसे अगर हम बोले ये सारे सीड्स, पंपकिन सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, सीड्स के ऊपर अलग से हार्ड कोटिंग होती है, और उसके अंदर जो होता है, बीज जो होते हैं ज्यादातर, है ना, उनके अंदर जो होता है खाने वाली चीज होती है ना। पिस्ता ले लो, उसका सीड कोट अलग है बिल्कुल, है ना। तो ये सारे के सारे इन सब में नहीं होता। ठीक है, तो लिख लिया ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी। सीड कोट मेम्ब्रेनस किस में है और फ्यूज विद फ्रूट किस में है, कौन सा है, वो है सीरियल्स एंड मील्स। अच्छा, एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। एंडोस्पर्म इन सब फूड में फूड स्टोर करता है। तुमने ऊपर डायग्राम में देखा है, तो देखो ये सारा एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म में सारा खाना है। और तुमने देखा कॉर्न के नीचे जो व्हाइटिश पार्ट होता है, वो व्हाइटिश पार्ट ही है, ये एम्ब्रियो है। और ये क्या है, एंडोस्पर्म। दो चीजें क्या थी, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। क्लियर है ना यहाँ तक। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगर हम ये बात करें कि एंडोस्पर्म के क्या पार्ट्स हैं, तो एंडोस्पर्म में देखो, एंडोस्पर्म में होता है मेन चीज तो प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल शूट बनाने वाला है और रेडिकल रूट बनाने वाला है, यस और नो। इनके ऊपर कुछ कवरिंग्स होती हैं। दीज कवरिंग्स आर कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। कौन सी कवरिंग होती है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अच्छा इनका कॉटिलिडन कहाँ है, देखो डाइकॉट सीड्स में ये सारा का सारा पार्ट को कॉटिलिडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन इज डिफरेंट फ्रॉम एम्ब्रियो। ओ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से अलग होता है। कॉटिलिडन का फंक्शन भी वही होता है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है, कॉटिलिडन भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पर नरिश किसको करता है, सीडलिंग को। सीड जब बड़ा हो रहा होता है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कॉटिलिडन। ये वाली बात याद रहेगी। तो इसका कॉटिलिडन कहाँ है, इसका कॉटिलिडन यहाँ पे एंडोस्पर्म के नीचे। और इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। याद रखेंगे, स्क्यूटेलम इज द कॉटिलिडन या कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। मिटा दो इसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिरोन लेयर की डेफिनेशन लिखो। जो आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म होती है, जो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है, वो प्रोटीन से बनी है, और इस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। अच्छा, व्हाट इज स्क्यूटेलम, तो लिखना मोनोकॉट seed consists of one large and shield shaped cotyledon known as scutellum. Scutellum की डेफिनेशन लिखना। लास्ट टाइम होमवर्क दिया था सारी टर्म्स लिखने के लिए। हाँ, हाँ बोल्ड में थे। अच्छा नेक्स्ट, ये बस ये कह रहे हैं एंडोस्पर्म एक छोटी सी एरिया में ग्रुप में है, और एम्ब्रियो छोटा है और एंडोस्पर्म ज्यादा सा है। एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एम्ब्रियो था ना, बताया ना, ये जो था ये एंडोस्पर्म था, ये एम्ब्रियो था। एम्ब्रियो के तो पार्ट थे प्लूम्यूल और रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं ना। तो एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट्स हैं। इट्स लाइक दिस, मोनोकॉट सीड में पहले दो पार्ट्स क्या हैं, एक तो है एंडोस्पर्म, दूसरा क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो पार्ट्स हैं,
उसके कॉटिलेडन को बोल रहे हैं स्क्यूटेलम, और बाकी उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट्स हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल को कवर करता है कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजा। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को प्रोटीन रिच लेयर सेपरेट करती है, इस लेयर का नाम क्या है? एल्यूरोन लेयर। ठीक है, समझ आया? बनाओ ये फ्लो चार्ट। तो ठीक है, तो व्हाट आर कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा कैसे डिफाइन करोगे? तो हम बोलेंगे प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन द शीथ्स known as coleoptile and coleorhiza. अच्छा, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट का हमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है, सेमी टेक्निकल। तो देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम डिफरेंट पार्ट्स को कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मूला देते हैं फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए। हर एक प्लांट का फ्लावर अलग होता है, तो उस फ्लावर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं या बुक्स में कैसे लिखते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोरल फॉर्मूला में पहला सिंबल हमें बताएगा बी आर, दैट स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। इसकी तुम की बनाओगे, तुम लिखोगे बी आर का मतलब क्या है? ब्रैक्टिएट। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? सेपल से बना होता है, याद है? सी स्टैंड्स फॉर कोरोला। के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला। तुम्हें याद है कैलिक्स किसका बना है? सेपल्स। और कोरोला किसका बना है? पेटल्स। ब्रैक्ट होगा अगर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इन सम फ्लावर्स, और वो फ्लावर्स जिनमें ब्रैक्ट होता है उसको ब्रैक्टिएट बोलेंगे। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर पेरियांथ। पेरियांथ क्या होता है? कभी कभी पेटल और सेपल फ्यूज होती हैं, पेटल प्लस सेपल चिपकी हुई होती हैं, इनको बोलते हैं टेपल। अजीब है ना? और टेपल्स। ठीक है, तो पेटल्स और सेपल्स जब जुड़े होते हैं तो वो पेरियांथ बनाता है। कुछ फ्लावर्स को तुमने देखा होगा ऐसे दिखते हैं, उनकी पेटल्स, नीचे से वो सेपल है, ऊपर से वो क्या है? पेटल है। तो ऐसे फ्लावर को के जो वॉल है उसको पेरियांथ बोलते हैं। ठीक है, और उसके मेंबर को, ये पूरा एक पेटल है या सेपल है? टेपल। ठीक है, डन है। नेक्स्ट। अच्छा, एंड्रोशियम मेल पार्ट। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। मेल पार्ट होता क्या है, याद है? स्टेमेन और फिलामेंट मिला के, तो ये एंड्रोशियम का एक पार्ट है। ठीक है, जिसे हम स्टेमेन बोलते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ स्टेमेन। गाइनोशियम फीमेल पार्ट किसका बना है? कार्पेल या पिस्टिल का। अच्छा, इसके तीन सिंबल्स हो सकते हैं, या तो गाइनोशियम ऊपर हो सकता है, मतलब या तो वो नीचे हो सकता है, या फिर वो नॉर्मल हो सकता है। तो ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक बार। पेरिगाइनस ऐसे लिख दो। जब ओवरी, देखो गाइनोशियम का पार्ट क्या क्या है? ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ पे है स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टाइल, और इसे बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों गाइनोशियम का पार्ट है। किसका पार्ट है? गाइनोशियम। अगर ये पार्ट बाकी फ्लोरल पार्ट से कंपैरिजन में ऊपर है, यानी कि मेल पार्ट यहाँ से आ रहा है, पेटल्स यहाँ से आ रही हैं, सेपल यहाँ से आ रही है, वो सबसे ऊपर प्लेस्ड है फ्लावर में,
तो ऐसे को बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर गाइनोशियम नीचे की साइड पे है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स ऊपर से की तरफ है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? इंफीरियर ओवरी। ये कैसी ओवरी है? सुपीरियर। ये कैसी है? इंफीरियर। और ये नॉर्मल। समझ आई ये तीनों? बना देना छोटे छोटे डायग्राम के साथ सब कुछ। कुछ अच्छा, मेल मेल फ्लावर के लिए ऐसा, और फीमेल फ्लावर के लिए ऐसा। मेल और फीमेल। अगर वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, और अगर वो रेडियली सिमेट्रिकल हो तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है। मतलब कोई फ्लावर ऐसे होते हैं जो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। ये सारे सिंबल्स लिखो जल्दी से और याद करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये एक फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है और ये ऊपर वाला फ्लोरल डायग्राम है, मतलब हम किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं तो एक डायग्राम और एक फॉर्मूला देते हैं। ठीक है। तो डायग्राम की अगर हम बात करें तो डायग्राम में तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यहाँ से चेक कर रहे हैं सिमेट्री। ठीक है। तो ये है सेपल्स, एक दो तीन चार, चार सेपल्स हो गई। सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते थे एस्टिवेशन। क्या बोलते थे? एस्टिवेशन। कि वो किस तरीके से अरेंज है। ठीक है। तो अगर कोई डेफिनेटिव पैटर्न नहीं होता तो शायद वो इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड था। ठीक है। ट्विस्टेड में कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता। एक ये देखो, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे टच हो रहा है, तो इसे हमने क्या बोला था? वेक्सिलरी ना, इम्ब्रिकेट, वेलवेट। वेलवेट सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे है बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग। पेटल्स हैं पर ओवरलैपिंग नहीं है, तो वेलवेट अरेंजमेंट हो गया। ठीक है। ये जो बना रखे हैं ये अजीब अजीब से बादल, ये हैं एंथर्स। ये क्या बना रखे हैं इन्होंने? एंथर्स, जो स्टेमन के ऊपर होता है, बाइलोब, ये वाला पार्ट, मेल पार्ट एंथर। तो स्टेमन को रिप्रेजेंट कर रही है एंथर। कितने एंथर है? एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात एंथर्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, गाइनोशियम ये पूरा सेंटर वाला पार्ट कार्पेल है। दैट मीन्स ये इसको कट करके दिखा रखा है यहाँ से, तो हम सामने से देख रहे हैं। समझ में आई ये वाली बात? तो इसके अंदर हमें दो चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, एक चैम्बर ये रहा और ये है दूसरा चैम्बर। तो ये चैम्बर्स होते हैं लोक्यूल्स। ओवरी के अंदर चैम्बर होते हैं लोक्यूल्स। और ये देखो, ये बेस से अटैच है, तो इनके अंदर प्लेसेंटेशन कैसा है? बेसल। तो ये हमारा कुछ डायग्राम हुआ। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रेडियली सिमेट्रिकल है, दिख रहा है तुम्हें? हर एक्सिस पे सेम है, तो दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। अच्छा, ये मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो इट इज बाइसेक्सुअल। अच्छा, देखो वो बताओ मुझे कि जो कैलिक्स हैं यानी सेपल्स हैं वो कैसी हैं? दो एक जैसी और दो एक जैसी, 2+2। ठीक है। अच्छा, कोरोला चार है, एक दो तीन चार, मतलब पेटल्स चार है। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? एंड्रोशियम कैसे अरेंज है? दो एक जैसे हैं और चार अलग, तो 2+4। गाइनोशियम में दो गाइनोशियम्स दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहे हैं टू है पर फ्यूज्ड है। फ्यूज के लिए क्या लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ये पोजीशन क्या होगी इसकी? इस डायग्राम में तो नहीं पता चलेगा, पर ये क्या सुपीरियर है इंफीरियर है? सुपीरियर है ना, सुपीरियर होगी। समझ आएगी वाली बात? डायग्राम इसमें नहीं दिखेगा पर यहाँ पे फ्लोरल फॉर्म में। ठीक है, डन है ये वाली बात? ये बनाओ एक डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम विद फ्लोरल फॉर्मूला।
तो देखो नेक्स्ट, अब एक फैमिली है, प्लांट फैमिली सोलेनेसी। इसमें हमारे आलू और टोबैको और बहुत सारे यूजफुल प्लांट्स भी आते हैं। सोलेनेसी फैमिली को वो बिलोंग करते हैं। पोटैटो फैमिली इन्हें बोला जाता है। ब्रिंजल वो भी इसी में ही है। ठीक है। तो प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, हर्ब्स बड़े होते हैं, श्रब से छोटे होते हैं। छोटे हर्ब्स छोटे, श्रब्स बड़े, और रेयरली स्मॉल ट्रीज भी होते हैं इस फैमिली के अंदर। ठीक है। वो कह रहे स्टेम, स्टेम जो है हर्बेशियस है, रेयरली वुडी, मतलब स्टेम ग्रीन रहती है, ब्राउन बहुत कम होती है, रेयरली। समझ में आई ये वाली बात? एरियल है, एरियल माने हवा में रहेगी, इरेक्ट माने सीधी रहेगी, सिलेंड्रिकल तुम जानते ही हो, ब्रांच होगी, हॉलो भी हो सकती है, हेरी भी हो सकती है, और ग्लैब्रस भी हो सकती है। ग्लैब्रस का मतलब क्या था वो याद नहीं आ रहा, पर अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब जो पोटैटो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, जो हम खाते हैं वो स्टेम है, पर वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है। ठीक है। ग्लैब्रस इज वन से। ग्लैब्रस माने विदाउट हेयर। कुछ में छोटे छोटे हेयर होंगे तो हेयरी हो गए, कुछ में हेयर नहीं होते तो ग्लैब्रस हो गए। लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं। ऑल्टरनेट लीव्स याद है, फाइलोटैक्सी में हमने पढ़ा था। ऑल्टरनेट लीव्स का मतलब है कि एक ही नोड से दो लीव्स आती हैं, पर वो मतलब एक ही नोड से एक लीफ आती है और वो नोड्स में ऑल्टरनेटली चलती हैं, तो ऑल्टरनेट लीव्स हो गई। सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ माने इनका जो मार्जिन है वो इंटायर है और वो मिडरिप तक नहीं पहुंचा। पर कभी कभी ऐसा होता है, वो कह रहे हैं कि मिडरिप तक इंसिशन पहुंच जाता है और वो बन जाती है पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। तो ये सिंपल लीफ भी हो सकती है और लीफ पाइनेटली कंपाउंड भी हो सकती है। पाइनेटली कंपाउंड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, वेनेशन रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट माने कि वो नेटवर्क बनाए हुए होता है, तो ये वेरिएशन क्या हो गया, रेटिकुलेट। तो ये सारे पॉइंट्स थे इसके। इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख के बताओ। ये फ्यूज का साइन है, ये किसका साइन है, फ्यूज्ड। तो कैलिक्स फ्यूज्ड है क्या, फ्यूज्ड है। क्या कोरोला फ्यूज्ड है, कोरोला भी फ्यूज्ड है। और कोरोला और कैलिक्स आपस में फ्यूज नहीं है। अगर ये आपस में फ्यूज होते तो इनके ऊपर ऐसे होता, अगर ये भी फ्यूज होते तो इनके ऊपर ऐसे लाइंस बनी होती, तो इसका मतलब होता वो पेरियंथ है, पर वो फ्यूज्ड नहीं है। कैलिक्स अलग से फ्यूज्ड है और पेटल्स अलग से फ्यूज है। तो अगर कैलिक्स फ्यूज होता है, सेपल्स फ्यूज होती है, तो ऐसे फ्यूज सेपल्स को क्या बोलते हैं, गेमोसेपलस। क्या बोलते हैं, गेमोसेपलस। सारी फ्यूज है सेपल्स। अच्छा, अगर पेटल्स फ्यूज होंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, गेमोपेटलस। अच्छा, अगर हम एंड्रोशियम को देखें, एंड्रोशियम फ्यूज है किसी से, हाँ, किससे फ्यूज है, पेटल्स से, पेटल्स के साथ चिपका हुआ है, तो इसे बोलते थे एपीफाइलस। एपीफाइलस, और एक होता था एपीपेटलस, सॉरी, एपीपेटलस। पेटल्स के साथ फ्यूज है। समझ आया ये वाली बात? अच्छा, तो मुझे बताओ, ओवरी के अंदर कितने लोक्यूल दिख रहे हैं तुम्हें, दो। और ओव्यूल्स कितने दिख रहे हैं, 10 ओव्यूल्स दिख रहे हैं। मल्टी, दो, दो क्या चैम्बर्स हैं तो दो लोक्यूल्स हैं, पर ओवरी है शायद एक ही, फ्यूज्ड ओवरी तो नहीं है। ठीक है, समझ आया? प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्साइल, सेंटर से आ रहा है, एक्सियल। ठीक है, बनाओ ये डायग्राम। ये किसका है डायग्राम, ये भी लिख लेना। ट्राई टू मेक फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दिस। वही सब चीजें देखनी है कि ये क्या जाइगोमॉर्फिक है, मोनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, पेटल्स कितनी है, सेपल्स कितनी है, ये सब चीजें। तो देखिए, इसका फ्लोरल फॉर्मूला तुमने बनाया, तो लेट्स चेक।
ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक था, यस और नो। ठीक है, बाइसेक्सुअल था तो बाइसेक्सुअल का साइन लग गया। कैलिक्स 5 थे, ब्रैकेट बता रहा है वो फ्यूज है, गेमोसेफलस। कोरला 5 थे, वो भी क्या थे, फ्यूज। अच्छा, इंड्रोशियम और कोरोला फ्यूज थे, तो इनके ऊपर आएगा ये एपिपेटलिस को दिखाने के। गाइनोशियम हमें पता ही लगेगा, पर गाइनोशियम इसमें सुपीरियर है। और दो थे, दो ओवरीज हैं जो कि आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, समझ आई ये वाली बात। और ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्म। इसी चीजों को तुम वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से, सॉलिटरी, एक्सिलरी, साइमोस। ठीक है, तो सॉलिटरी का मतलब फ्लावर एक ही आता है, ओनली वन, अकेला फ्लावर, तो सॉलिटरी फ्लावर हो। एक्सिलरी माने एक्सिस के एंड पे आ जाता है, एक्सिलरी। और कभी कभी साइमोस भी, रेसमोस और साइमोस दोनों हो सकते हैं। दैट मीन्स हो सकता है एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो और फ्लावर्स साइड में आए, या फिर फ्लावर्स एंड में आए और साइड से एक्सिस चले, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, रेसमोस एंड साइमोस। बाइसेक्सुअल है, ये बात हम समझ आ गई। एक्टिनोमॉर्फिक है, ये समझ आ गया। सेपल्स 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, वेलवेट एस्टिवेशन के साथ। सिमिलरली पेटल्स 5 है, यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन के साथ। एस्टिवेशन और ये चीजें शायद बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी, तो वो दोबारा जब कराऊंगा ये चैप्टर तब क्लियर होगा। अच्छा, स्टेमन्स 5 है, एपिपेटलस माने वो पेटल्स के साथ फ्यूज है। बाइकार्पिलरी, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेटली प्लेस, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, बाइलोक्युलर। प्लेसेंटा स्वॉलन है विद मेनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, बाइकार्पिलरी माने दो कार्पल्स थे और ये दो कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, तभी तो दो नीचे दो चैम्बर बन रहे थे। ठीक है, सिनकार्पस इसी को बोलते हैं, जब दो पिस्टन्स फ्यूज होते हैं तो इसे बोलते हैं सिनकार्पस। और ओवरी सुपीरियर है, ओवरी जो है बाकी फ्लोरल पार्ट से कंपैरिजन में ऊपर है। और ये बाइलॉक्यूलर है, दो 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 चैम्बर्स वाली ओवरी। प्लेसेंटा स्वॉलन होता है और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटेशन एक्साइल है, सेंटर से आ रही है, एक्सिस। ये सब टर्म्स तभी समझ आएंगी जब तुम इनको रिवाइज करके आओगे, नहीं तो ये फालतू चीजें लगेंगी, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, फ्रूट्स इसके बेरी की फॉर्म में हो सकते हैं और कैप्सूल के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जो इनके फ्रूट्स, बेरीज को तुमने देखा होगा, जैसे क्रैनबेरी या ब्लूबेरी, बेरी का फॉर्म अलग होता है। कैप्सूल होता है जो टफ कोट में आता है, जैसे कैप्सूल का एग्जांपल है इसका ही ले लो, जो टफ कोट में आता है वो कैप्सूल हो गया। ठीक है, और बेरी जो होता है वो सॉफ्ट होता है ना। अच्छा, एंडोस्पर्मस सीड्स होंगे, फ्लोरल फॉर्मूला आ गया। कौन कौन से इसमें प्लांट्स आते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली। मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा, टोबैको, पिट्यूनिया। ये सारे के सारे सोलेनेसी हैं, याद रखेंगे। ये तो कंप्लीट होता है, पर